सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अपने चमत्कार से 12 सालों की लस्सी और रोटियां लुटाने वाले बाबा बालक नाथ जी की कहानी। बाबा बालक नाथ जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हर युग में भगवान शिव की आराधना की। सतयुग में वे स्कंद, द्वापर युग में महाकौल और उन्होंने त्रेता युग में कौल के रूप में जन्म लिया। कलयुग में वे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के अंतर्गत चकमोह गांव की पहाड़ी पर विराजमान हैं, जो कि दयोटसिद्ध नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इनका जन्म गुजरात के काठियाबाद में माता लक्ष्मी और पिता वैष्णव वैश्य के घर हुआ था। बाबा बचपन से ही भगवान भक्ति में लीन रहते थे और वैराग्य की राह पर अग्रसर थे। माता पिता ने चिंतित होकर उनके विवाह करने की सोची, लेकिन वैरागी बाबा इस बात पर घर छोड़कर जंगलों में चले गए। एक दिन उनकी भेंट जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी पर दत्तात्रेय मुनि से हुई। इसी स्थान पर बाबा ने स्वामी दत्तात्रेय से बुनियादी शिक्षा प्राप्त की और सिद्ध कहलाए। द्वापर युग में बाबा महाकौल रूप में जब भगवान शिव को मिलने कैलाश जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्धा मिली। उसके उनसे कैलाश जाने का कारण पूछने पर बाबा ने जब उसे अपना लक्ष्य उसे बताया तो उसने बाबा को मानसरोवर के तट पर तपस्या करने की सलाह दी। वहां माता पार्वती रोज स्नान करने आती थी। वहां बाबा ने माता पार्वती से शिवजी से मिलने का उपाय पूछा और सफल हुए। उन्हें इतनी कम उम्र में घोर तपस्या करता देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें चिरायु तक बाल रूप में रहने तथा भक्तों में सिद्ध के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। द्वापर युग में जिस वृद्धा से बाबा मिले थे और मार्गदर्शन मिला था, कलयुग में उसी माता रत्नों से मिलने बाबा चंगरतलाई, वर्तमान में शाहतलाई, पहुँचे और उनसे उनकी गाय चराने का आग्रह किया। माता रत्नो बाबा को गाय चराने के बदले में छाछ और रोटियां देती थी, परंतु बाबा भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वे रोटी खाना भी भूल जाते थे। इसी तरह वे 12 वर्ष तक उनकी गाय चराते रहे, परंतु जब वे वहां से जाने लगे तो माता रत्नो ने उन्हें अपनी दी हुई रोटियों और छाछ का ताना दिया। बाबा ने धूना स्थल पर चिमटा मारा और तने के खोल से 12 वर्ष की संचित रोटियां निकल आईं। दूसरा चिमटा धरती पर मारा तो छाछ का फुहारा निकलने लगा और वहां छाछ का तालाब बन गया, जिस कारण यह स्थान छाछतलाई कहलाया और फिर शाहतलाई हो गया। जिस स्थान पर लस्सी का तालाब बना वहां बाबा जी का चिमटा आज भी वही गड़ा पड़ा है। प्राचीन वट वृक्ष तथा इसके नीचे धूना बाबा जी की धरोहर के रूप में जाना जाता है। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो ऋषि मुनि व अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब से ज्ञात हुआ कि एक बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है तो उन्होंने बाबा बालक नाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा तो बाबा जी शाहतलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। आकाश में उड़कर धौलगिरी पर्वत गुफा पहुंचे और वहां समाधि लगा ली। माता रत्नो ने जब उनको वहां नहीं पाया तो रोने लगी। माता की पुकार सुनकर बाबा वहां फिर से प्रकट हुए और माता को पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहा कि तुमने मेरा मार्गदर्शन किया था और मैंने तुम्हारे साथ 12 घड़ियां बिताई थी। उसी के बदले मैंने 12 साल तुम्हारी सेवा की। अब हमारा नाता पूरा हुआ। लेकिन जब भी आप मुझे पुकारोगी तो अपने घर पर मेरे नाम का आला लगाकर वहां धूप बत्ती करना और रोट चढ़ाना, मैं अवश्य दर्शन दिया करूंगा। इसीलिए तब से बाबा के श्रद्धालु अपने घरों में बाबा के नाम का आला स्थापित करते हैं और हिंदी महीने के पहले रविवार को रोट चढ़ाते हैं। तलाई में एक कोने पर गुरना झानी मंदिर है, जहां बाबा अक्सर समाधि लगाते थे। यूं तो यह झाई 40 से 50 वर्ष से अधिक नहीं टिकती, परंतु यहाँ यह झाई बाबा जी की शक्ति से कई वर्षों से लगी हुई है।
दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।